फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीईओ के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो इस वीडियो में आप विशेष ये देख पाएंगे कि आपका जो भी ज़िला है उस ज़िले में आपके ब्लॉक में किस किस ग्राम पंचायत में वैकेंसी है, किस ग्राम पंचायत में वैकेंसी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ग्राम पंचायत और डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो पहली शर्त तो यहाँ पर यह है कि आप उस ग्राम पंचायत के निवासी होने चाहिए। तो पहली शर्त यही है कि अगर आपके ग्राम पंचायत में ये वैकेंसी है तभी आप आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुल मिला के देखेंगे तो 4,821 पदों पर ये जो विज्ञापन जारी हुआ है तो इसकी पूरी लिस्ट भी आ गई है। यानी कि आप ये जान पाएंगे कि आपके ज़िले में, आपके ब्लॉक में, आपके गांव में कहाँ कहाँ वैकेंसी है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज और ब्लॉक वाइज पूरी वैकेंसी यहाँ पर बताई गई है। लगभग 92 पेज की ये पीडीएफ है। लेकिन ये चेक करना कि हमारे गांव में या हमारे ब्लॉक में वैकेंसी है या नहीं है बहुत ही आसान है। आप अपने मोबाइल फ़ोन में जो सर्च बटन होता है उस पर क्लिक करके अपने गांव का नाम या अपने ज़िले का नाम लिख देंगे तो सारे ब्लॉक और गांव की लिस्ट पूरी आपके सामने आ जाएगी। तो ये काफ़ी लंबी लिस्ट है और हर ज़िले का नाम ले पाना ये पॉसिबल नहीं है कि आपके गांव में, जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ, ए से स्टार्ट करते हैं, आगरा। तो आगरा में आगे दिया गया ब्लॉक नेम। तो आप देख सकते हैं कि आगरा में कौन कौन से ब्लॉक में वैकेंसी है और उस ब्लॉक में किस किस ग्राम पंचायत में वैकेंसी है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर जौनपुर के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बस आपको कंट्रोल F दबाना होगा अगर आप काम कर रहे हैं पीसी पर। यहाँ पर आप JAUNPUR टाइप कर देंगे तो आपको यहाँ पर जौनपुर पूरा मिल जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर जौनपुर में आगे देखेंगे तो ये आगे आपको ब्लॉक का नाम मिल जाएगा और किस ब्लॉक के किस गांव में वैकेंसी है ये देखने को आपको मिल जाएगी। ऐसे ही अगर आप वाराणसी के हैं तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे VARANASI वाराणसी और ये लीजिए पूरी लिस्ट आ गई वाराणसी के किस ब्लॉक में और किस गांव में है। तो आप अभी से जान पाएंगे, आपको लंबा इंतज़ार नहीं करना है। और वैसे भी ये जो आवेदन है ये ऑनलाइन होने नहीं है, ये आवेदन ऑफलाइन ही करने हैं। और आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरकर अपने ग्राम पंचायत में या फिर ग्राम पंचायत के अलावा 2 जगह और है जहाँ पर आप अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो शेड्यूल है आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा जो शेड्यूल जारी किया गया है, पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश, दिनांक 7 जून को विज्ञापन है और दिनांक 15 मार्च 2024 के अंतर्गत पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर चयन के लिए निम्नांकित योग्यता और विवरण के अनुसार आवेदन पत्र योग्य अभ्यर्थियों से आमंत्रित किए जाते हैं। कुल पदों की संख्या कितनी है? 4,221। तो यहाँ पर आवेदन तिथि है 15 जून से लेकर 30 जून के बीच में। पद का नाम होगा पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो देखो, जो जिस भी गांव में ये वैकेंसी है तो ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पट और मुनादी द्वारा किया जाएगा 12 जून से लेकर 14 जून के बीच में। ठीक है। और इसके बाद आप अपना जो फॉर्म है वो जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय या विकास खंड कार्यालय और ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र आप जमा कर पाएंगे 15 जून से लेकर 30 जून के बीच में। तो आप 3 जगह पर फॉर्म जमा कर सकते हैं। तीनों में से किसी भी एक जगह आप फॉर्म जमा करेंगे, ऐसा नहीं कि तीनों जगह करना पड़ेगा। आप ग्राम पंचायत में कर सकते हैं, विकास खंड में कर सकते हैं या जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में अपना फॉर्म आप जमा कर सकते हैं। कोई फीस नहीं है, शून्य फीस। और इसके बाद जो जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय और विकास खंड में आवेदन जमा होंगे तो उसे संबंधित ग्राम पंचायत में उपलब्ध करा दिया जाएगा 1 जुलाई से लेकर 6 जुलाई के बीच में। ठीक है। इसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। तो यहाँ पर 10+2 12वीं पास जो लोग हैं या इससे अधिक योग्यता रखते हैं तो वही लोग इसमें आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर जो मेरिट होगी वो तैयार की जाएगी 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई के बीच में। ठीक है।
और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति और परीक्षण एवं संस्तुति के द्वारा 15 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में यहाँ पर संस्तुति होगी और नियुक्ति पत्र आपको मिल जाएगा 22 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बीच में। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरिट लिस्ट आपकी पता चल जाएगी 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई के बीच में आपकी मेरिट मिल जाएगी और नियुक्ति आपकी हो जाएगी जुलाई के 22 से 24 तारीख के बीच में। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी? निर्धारित आवेदन के प्रारूप पर समस्त सूचनाएं अंकित कर व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर डाक से अपनी ग्राम पंचायत, विकासखंड कार्यालय अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराया जाएगा। समस्त चयन प्रक्रिया शासनादेश संख्या 30 दिनांक 25 जुलाई 2021 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप संचालित होगी। अब आपके मन में एक सवाल यहाँ पर निश्चित तौर से आ रहा होगा कि सर यहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी? ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सैलरी है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। फ़िलहाल तो अभी जो सैलरी मिल रही है वो 6,000 रुपये है महीने। ठीक है, 6,000 रुपये महीना। हालांकि यहाँ पर मांग ये उठ रही है कि ये सैलरी बढ़ाई जाए। अब कितनी बढ़ेगी ये तो समय पर है, लेकिन 6,000 रुपये मंथली अभी प्रावधान यहाँ पर किया गया है। पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन तो इसी प्रकार से आवेदन का प्रारूप रहेगा। हालांकि ये अभी जो आपकी वेबसाइट है वो काम नहीं कर रही है और इस पर यही वेबसाइट है, तो इस पर अभी कोई लिंक उपलब्ध नहीं है शासनादेश समाचार एवं घटनाक्रम वगैरह में, तो अभी कुछ उपलब्ध नहीं है। हाँ, क्योंकि आवेदन जो है वो शुरू होंगे 15 तारीख से, तो 15 तारीख से आवेदन शुरू होंगे तो इस पर भी आपको फॉर्म उपलब्ध हो जाएगा। पिछली बार जो फॉर्म भरा गया था उसका प्रारूप यहाँ पर है। इसमें कुछ नहीं करना था, आवेदक का नाम, माता पिता का नाम, जन्मतिथि, आयु की गणना, जेंडर, श्रेणी, पत्र व्यवहार का पता, मोबाइल नंबर, शैक्षिक योग्यता जो भी आपके पास हो, और कार्य का अनुभव, कोविड-19 में मृत व्यक्ति के वारिसान, ये सब चीज़ें पिछली बार मांगी गई थी। ठीक है, तो यही आवेदन का प्रारूप है। अब नए फॉर्म में थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी, बस उसका प्रिंट आउट आपको लेके भर के जमा कर देना है। यहाँ पर कोई फ़ीस वगैरह आपको नहीं देनी है। ठीक है, तो अब आपके गांव में वैकेंसी है या नहीं है ये चीज़ यहाँ पर पता करनी ज़रूरी है। और अब आपके मन में एक सवाल और आएगा कि आखिर मेरिट बनती कैसे है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति 10+2 पास आउट है, कोई जो है MA किया हुआ है, कोई PhD किया हुआ है, तो मेरिट बनेगी कैसे? तो इसके लिए एक फार्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, ग्राम पंचायत सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपकी एलिजिबिलिटी चाहे जो कुछ भी हो, यहाँ पर जो मेरिट आपकी बनेगी वो केवल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अंकों के आधार पर बनेगी। तो इसमें सिंपली बस ये किया गया है कि एवरेज निकाल लिया जाता है। हाई स्कूल में आपका कितना परसेंट है, इंटर में आपका कितना परसेंट है, दोनों के परसेंटेज को जोड़ा जाता है और 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। एक तरीके से एवरेज परसेंट आपका निकाल लिया जाता है। बस यही एक सिंपल फार्मूला है मेरिट बनाने के लिए। यहाँ पर अगर आप इंटरमीडिएट से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो फिर उसका कोई बेनिफिट मिलता नहीं है। तो पिछली बार जो मेरिट बनी थी वो इसी आधार पर बनी थी। फिलहाल आपका जो विज्ञापन होगा ये 15 तारीख को जारी होगा, जो डिटेल में होगा। तो अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई परिवर्तन होने वाला है। मेरिट मेकिंग की जो प्रोसेस है वो यही रहेगा और इसका मतलब एक स्पष्ट है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जिसके हाईएस्ट स्कोर हैं उसके सिलेक्शन के चांसेस इसमें ज़्यादा रहते हैं। और मैंने आपको बताया कि इसमें जो सैलरी आपको मिलती है वो लगभग 6,000 मिलती है। हो सकता है कि आगे सरकार इसमें कुछ बढ़ोतरी भी कर दे। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, अगर उसको आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। आपके गांव में वैकेंसी है या नहीं है इसको आप इस लिस्ट में आकर देख लीजिए। इस लिस्ट को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा है तो सहयोग करिए वीडियो को लाइक और शेयर करके। धन्यवाद।